जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार और पॉजिटिविटी से भरी जय गुरु जी। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने गुरु जी महाराज जी के इस प्यार भरे चैनल पर, जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे गुरु जी के हर नए प्यारे सत्संग सबसे पहले आपके परिवार तक पहुँचें। आज जिन अंकल का सत्संग हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, किसी कारणवश वो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो जैसे गुरु जी की मर्जी, सत्संग को अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अधूरा छोड़ने से हमारी ब्लेसिंग्स कंप्लीट नहीं होती। आइए मिलकर सुनेंगे ये प्यारा सा सत्संग। देखिए गुरु जी किस तरीके से अपने बच्चों को तारते हैं और ब्लेस करते हैं। तो बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतानंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रहा हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रहा हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा किसी कारणवश, और गुरु जी की शायद आज्ञा भी नहीं है अभी। तो जैसे मैं शुक्राना सत्संग अपना शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले अपने शुक्राना सत्संग में शेयर किया था कि मुझे डुगरी की सेवा मिली थी। तो मैं लास्ट संडे में डुगरी सेवा पे था, तो लास्ट टू लास्ट संडे, तो यानी जो 2 तारीख थी, 2 तारीख को मैं डुगरी सेवा पे था। गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मुझे सेवा का मौका मिला। और अभी जो मैं बड़े मंदिर में सोमवार की सेवा है मैं वो ज़रूर करता हूँ, जाता हूँ। मैं अपना सुबह की सेवा मैंने ले रखी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा। उस अंकल का भी जिस अंकल ने मुझे सेवा के लिए बोला था, उस अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं आज बड़े मंदिर में सेवा कर रहा हूँ। और एक और बात बहुत खुशी की है कि मेरे पास बहुत टाइम से गुरु जी का मैसेज आ रहा था, यानी कोई दिसंबर के आसपास, कि बेटा तेरी तरक्की होने वाली है, मैं तेरे पे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी तरक्की होने वाली है। मैं आपको बताना चाहूँ कि एक्चुअली सैलरी इंक्रीमेंट होने का टाइम था। तो हमारी कंपनी में जनवरी में ही सैलरी इंक्रीमेंट होती है। तो होता क्या है कि जनवरी की सैलरी इंक्रीमेंट हम फरवरी में करते हैं, और जो जनवरी में जो बैलेंस होता है वो हम फरवरी में फिर कैश दे देते हैं। तो गुरु जी का जब ये मैसेज आया तो पहले एक बार मन में डाउट था कि यार वो तो मुझे पता ही है कि मेरी सैलरी इंक्रीमेंट होनी है, बट कुछ दिक्कत भी आई थी कि जितनी होनी थी उतनी नहीं हो पाई, जितनी हर साल होती है उतनी नहीं हुई, थोड़ी कम हुई। बट इस बार जनवरी में ही इंक्रीमेंट हो गई, यानी जो जनवरी की सैलरी बनी थी उसी में ही आया था। और पहले क्या होता था कि फरवरी की सैलरी में इंक्रीमेंट होती थी, बढ़ के आती थी, और जो जनवरी में जितना दिन का बैलेंस बचता था, यानी जो भी इंक्रीमेंट हुआ है, चाहे वो 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी है, वो बैलेंस कैश मिल जाता था। पर इस बार जनवरी में ही हो गया। तो गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा कुछ जनवरी में ज़रूरत भी ज़्यादा थी, कि मैं उम्मीद भी लगा रहा था कि काश कहीं से मुझे पैसों का अरेंजमेंट हो जाए, ताकि मैं अपने कुछ जो दिक्कत है उसे दूर कर सकूँ। तो गुरु जी ने जनवरी में ही करवा दिया। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा, और हर पल हर चीज़ का शुक्राना करना चाहूँगा गुरु जी से, कि जब भी कोई दिक्कत आती है तो मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ, तो कुछ ना कुछ उसका हल निकलता है। मुझे बेशक से पता ना चले, पर मुझे बाद में पता चलता है शायद वो हल हो गया। तब मैं कल ही की बात बताता हूँ कि एक्चुअली मेरे कुछ लोन्स वगैरह थे जिनकी मैं EMI टाइम से पे नहीं कर पा रहा था। तो लोन्स वालों ने बहुत दुखी कर रखा था, बार बार रिकॉल नोटिस, कुछ लीगल एक्शन की बातें कर रहे थे। तो EMI तो देखो अभी भी पे नहीं हुई है, क्योंकि अरेंजमेंट नहीं हो पाया। तो जितना हुआ था मैंने उतना तो कर दिया, उनमें पार्ट पेमेंट कर दिया है। बट उन्होंने क्या किया कि मेरे कुछ अल्टरनेट नंबर्स जो होते हैं रिलेटिव्स वगैरह, उन पे फ़ोन करना शुरू कर दिया। तो 1-2 कॉल शायद गई भी होगी, तो फिर मेरे पास कॉल आई, तो उन्होंने बोला कि हम आपके अल्टरनेट पे कॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं इवनिंग तक ट्राई करूँगा कि मेरी सैलरी आ रही है तो मैं कर दूँगा आपको सैलरी, उसमें कर दूँगा। तो बट
नहीं आ पाई, उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि कब आज मिल जाए, क्योंकि 10 को मिल जाती है, पर नहीं हो पाया, कुछ इशू हो रहा होगा। तो पर गुरुजी ने मेरी मेल रखी कि मेरे पास मेरे भी किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का फ़ोन नहीं आया कि आपके अगेंस्ट कुछ ऐसी कॉल वॉल आई है। सो मैंने फिर गुरुजी के अरदास भी की थी। मैंने गुरुजी प्लीज़ मुझे इन कॉल्स वगैरह से बचाइए, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, और हो सके तो प्लीज़ कुछ मेरे लिए चमत्कार ही हो जाए कि मेरे पास कुछ अरेंजमेंट हो जाए, ताकि मैं EMI पे कर सकूँ। बट अभी तक फ़िलहाल तो ऐसा नहीं हुआ, कोई EMI के लिए अमाउंट तो कोई अरेंज नहीं हुआ। बट गुरुजी ने इतना मेहर कर दी कि मुझे और कहीं, यानी किसी की कॉल दोबारा से नहीं आई, ना तो बैंक से आई, ना जो थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू जो लोन लिए थे, ना उनकी कॉल आई। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा, और गुरुजी को कहना चाहूँगा कि गुरुजी बस सब पे मेहर बनाए रखें, मुझ पे मेहर बनाए रखें, और क्षमा करना अगर कोई गलती हुई हो। गुरुजी जो जिसमें मैं फंस चुका हूँ, मैं बस इससे निकलवा दो, बस यही मैं आपसे वो करता हूँ। यही आप रास्ता दिखा दो कि कैसे निकलना है, ताकि मैं अगली बार थोड़ा सावधान रहूँ और इन लोन के चक्करों से मैं दूर रहूँ। कभी भी भगवान ना करे कभी ज़रूरत पड़े लोन की, जो भी हो, कैश हो या फिर जितने कहते हैं जितनी चादर उतने फैलाओ, चद्दर उतने पैर ही फैलाओ, तो वो वाला हिसाब ही करना पड़ेगा। जो आ गया गुरुजी, बस इतनी मेहर कर दो। और मैं सभी का शुक्राना करना चाहूँगा। गुरुजी का तो कर ही रहा हूँ, गुरुजी का और भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हर पल मेरा साथ देते हैं, मुझे कभी ना कभी किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। और गुरुजी से बस इतनी अरदास करूँगा कि सभी पे मेहर करना, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, और जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी मेहर करना, और जो संगत जी, जो आंटी अंकल जी सत्संग सुनते हैं, जिनके हो सकता है कि मेरे थ्रू किसी का कुछ भला हो जाए या कुछ आपदा हो वो टल जाए, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करना चाहूँगा। बस गुरुजी यही कृपा है आपसे, और माफ़ी चाहूँगा कि अगर कोई गलती हुई हो, या सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो, या मैंने कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए माफ़ करना, और मुझे थोड़ा सा बताना, गाइड करना कि मैं उसे कैसे सही कर सकता हूँ। बस यही चाहूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुजी को एक बार फिर से मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।